आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप और हमारी बेहद खास पेशकश राह नजात में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। अपनी इस खास पेशकश के जरिए नाज़रीन हमारी कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों के उन सवालात के जवाब आप तक पहुंचा पाए जो आपकी सेहत के मुतालिक आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और हमारी कोशिश ये भी होती है कि इस्लाम की रोशनी में आपके तमाम सवालात के जवाब दिए जाएं। और इसी मकसद के तहत आज भी हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता बेहद मशहूर मारूफ डॉक्टर असलम खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस खास पेशकश में। बहुत बहुत आपको भी अस्सलाम वालेकुम और तमाम आपकी टीम को और तमाम नाज़रीन को मेरे दिल की गहराइयों से ख़ास तौर से मैं सलाम करना चाहूँगा और जो रमज़ान का महीना आ रहा है उसकी भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ बात करें ताकि लोगों को इसके जो रियल मीनिंग है वो मालूम। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, इससे पहले कि डॉक्टर असलम साहब के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर कि डॉक्टर असलम खान साहब ने बानुल अक़वामी सतह पर एक अच्छी खासी शिनाख्त हासिल की है, मुल्क को फ़ख्र करने का मौका दिया है खुद पर। तिब्बी शोबे में डॉक्टर साहब ने बेहद मकबूलियत हासिल की है और इतना ही नहीं, इस्लाम की रोशनी में डॉक्टर साहब तिब्बी से मुतालिक तमाम पहलुओं पर बात करना बखूबी जानते हैं और आपको बताएंगे आज भी कि इस्लाम की रोशनी में किस तरह से अपनी सेहत को भरपूर अंदाज में बेहतरीन रखकर जिंदगी को जिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि माह रमजान शुरू होने वाला है, हम आपके जरिए पहले तो अपने नाज़रीन को यही बताना चाहेंगे कि दरअसल इस मुकद्दस महीने की अहमियत क्या है हम लोगों की जिंदगी में। देखिए, रमज़ान जिसके मायने हैं चिलचिलाती हुई धूप या समझ लीजिए सूखी गर्मी, तो इसके तो मायने ये हैं, लेकिन इसके लिए सही लफ्ज़ है वो सौम है सिंगुलर में, और प्लूरल ये दोनों लफ्ज़ जो हैं इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कुरान में। और ये आपको ताज्जुब होगा, मतलब कुरान जब सूरह बकरा में बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने पिछली कौमों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे और आप पे भी फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला को जब इतनी मोहब्बत करता है हमसे, रब्बुल आलमीन वो रहीम है, रहमान है, वो हमें भूखा प्यासा क्यों रखना चाहता है। तो इसमें बहुत गौर करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर बड़े डीप मीनिंग है अल्लाह के। देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनरेशन थी, सहाबा की जनरेशन थी, वो मार्फत से पूरी भरपूर थी और उनके ही 150-200 साल बाद में आपस में झगड़े होने लगे, हुकूमत के लिए लड़ने लगे, इस्लाम को इस्तेमाल करने लगे हुकूमत के लिए। तो देखिए क्यों हो जाता है ऐसा। असल में जब भी कुछ रियल बात या मार्फत होती है तो अगली नस्लों में जाके वो ख़त्म होने लगती है। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान जो दुनिया में ज़िंदा रहे तो वो उसका जो इबादत हो या उसका जो कोई काम हो मुझे डेडिकेटेड हो, यानी कि मैं फ़ोकस में रहूँ उसके। तो जो हम उसके फ़ोकस में या वो हम उसको फ़ोकस में नहीं रख पाते, तो अल्लाह ताला ने रोज़े का इंतज़ाम किया है। इसको कहते हैं फास्टिंग इंग्लिश में, और फास्टिंग के मायने हैं मॉरल एलिवेशन के, यानी कि हमारे अखलाकियात, हमारी तहज़ीब, हमारा कहना चाहिए जिस्म का जो पाँचों इंद्रिय होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, ये इन्हीं से जब ये बीमार होती है तभी तो हम बीमार होते हैं। इन 5 जो पाँचों इंद्रियां हैं, इन सबको ताकत देने के लिए, इनको बूस्ट अप करने के लिए हर साल, और आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि आप बीमार हों या आपको कोविड-19 हो या और कोई बीमारी, कैंसर हो या आपको टीबी हो, ये बीमारी चूँकि इसमें ग़लाज़त हमारी जो टॉक्सिसिटी है वो निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों को अल्लाह ने ध्यान में रखते हुए और अपने को फ़ोकस करते हुए, यानी कि इंसान जो है अपनी इबादत को अल्लाह को फ़ोकस करे, अल्लाह को डेडिकेट करे, तो इसीलिए रोज़े रखे जाते हैं, क्योंकि रोज़े में हर वक़्त आदमी अल्लाह का ध्यान रखता है। डॉक्टर साहब, तारीखों के बारे में ज़रा तफसील से बता दीजिए इस बार हमारे नाजरीन को, और ये भी बताइए कि इस पाक महीने में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश की जाए। देखिए, एक अल्लाह का ये प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, कोई भी आप एमबीबीएस करें, कोई डिप्लोमा करें, छोटा सा डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का करें जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी चलता है, तमाम लड़की लड़के करते हैं। और मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं जो घर बैठे हैं खाली, वो तालीम हासिल करें, चूँकि ऑनलाइन चल रही है। तो इस तरह के कोई भी डिप्लोमा हम करते हैं, कोर्स करते हैं, तो वहाँ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। कोई भी कोर्स जब तक प्रैक्टिकल ना कराया जाए वो कामयाब नहीं होता। तो ऐसे ही अल्लाह ताला का हर साल एक प्रैक्टिकल काम है ये। हर इंसान के जो कहना चाहिए जो कॉन्शियस है, वो उसके अंदर ये रहता है हर वक़्त कि बस मैं हूँ, जो उसे चीज़ दिख रही है वो उसी को फ़ॉलो करता है। और चूँकि अल्लाह नहीं देखता, वो गैब में ईमान होता है, तो उसको वो कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने लगता है। और इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का रखा है, और रमज़ान जो है वो हमें इस तरह से फ़ायदा देते हैं जिस तरह से कि आपको गर्मी अब आएँगी तो सब लोग एसी चला लेंगे। लेकिन देखिए, हम रोज़ा भी रखें मान लो,
और एसी भी चलाए रखे हैं और अपनी खिड़की भी खोलें, दरवाजे भी खोल दें और ये पूरा का पूरा कमरा खुला रहे और एसी चलता रहे, तो एसी का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही हम रोजा रखते रहें और तमाम बुराइयां जो हम में हैं, जो गीबत है, जो बातें जो अल्लाह रोकता है रोजे में, अगर वो सारी चीजें हम में जो कि तो हैं, हम गाली दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई भी कोई गलत काम कर रहे हो XYZ, तो वो सारी के सारे हमारे रोज़ों को ऐसे ख़त्म कर देती है जैसे एसी की ठंडक को जो है आपके खुले हुए दरवाजे, अगर हमने दिमाग के दरवाजे जो गलत जहन में होते हैं वो बंद ना किए। इसलिए ज़रूरी है कि रमज़ान में हम पायोसिटी, पायस का मतलब होता है पवित्रता, मतलब पवित्रता कायम करें अपनी इंद्रियों पर, अपने जिस्म पर, अपने ब्रेन में। और ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ मुमताज के, मैं देखता हूँ लोगों को, लोग कंफ्यूजन में जीते हैं। मतलब वो कहते हैं हम ईमान पे हैं, सारी बातें, लेकिन उन्हें ईमान के सही मायने नहीं पता। वो शिर्क में डूबे रहते हैं, किसी बुजुर्ग में डूबे रहते हैं, किसी ना किसी गलत बात में होते हैं, वो अपने ख्वाहिशात के ही पैरोकार होते हैं। तो जो अपने ख्वाहिशात को प्रस्तिश करता है वो भी खुदा को नहीं मानता। तो मैं इसलिए भले ही वो कलमा पढ़ रहा हो, रोजा रख रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, लंबी दाढ़ी हो, कुछ भी हो, तो लेकिन अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो शिर्क बताया, इससे मना फरमाया। इसीलिए अपने ख्वाहिशात की पैरवी लोग ना करें। अल्लाह ताला ने रोजे का इंतजाम किया ताकि लोग जो है रोजा रखें। डॉक्टर साहब, एक टर्म सुनाई देती है जब रमज़ान की बात होती है, रमज़ान का तज़किरा होता है, इस माह मुक़द्दस पर तफसील से बातें करते हैं लोग, गुफ्तगू करते हैं, तो अय्याम 20 एक टर्म सुनाई देता है। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है, ज़रा बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बहुत कन्फ्यूजन में लोग होते हैं, कश्मकश में लोग होते हैं इससे जानकर। क्या बोला उनका? अय्याम 20 एक टर्म सुनाई देती है, एक लफ्ज़ होता है अय्याम 20, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए, असल तो रोजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना और गरीबों के दुख दर्द को समझना। क्योंकि आप देखिए, जब तक किसी दिन भूखा नहीं रहेंगे तो आपके पड़ोस में जो गरीब आदमी है वो कैसे मतलब रह रहा है, आपको उसका एहसास रियलिटी में नहीं हो सकता। असल चीज तो ये है। तो इसमें जो है लैलतुल कद्र जो है उसमें ये बात कही गई है जो इसमें आई है। बहुत लोग 23 को फिक्स कर देते हैं, बहुत से लोग भी फिक्स कर रखी है, लेकिन उसमें ये फिक्स का कोई सवाल नहीं। असल चीज तो ये है कि इबादत का सवाल है। तो इसमें कुरान नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है। लोगों को गलत फहमी हो जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रमजान का, या जो अल्लाह चाहता है रियलाइज कराना हमें, को कुरान को समझ के पढ़ना। साहबा किराम तो अरबी जानते थे, वो इसलिए इसको समझ के पढ़ते थे। अब देखिए, जितने लोग हैं हमारे यहाँ वो मैनेजेबल काम करते हैं रमजान में, बाकी काम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला यही चाहते हैं जो मैनेजेबल हो, पूरे साल आप वही काम करें और अल्लाह को फोकस करें, अपनी फैमिली को फोकस करें। अब मैंने देखा बड़े बड़े इस सदी के सबसे बड़े शायर जो हैं, देखिए वो हम लोग आमतौर से कंफ्यूजन में देते हैं, गलती करते हैं। जो कुरान हदीस को पढ़े हुए थे वो कह रहे अल्लाह ताला हज़रत सूरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो इब्राहिम सलाम नबी थे, इराक में पैदा हुए थे, कूद पड़ा आतिश अमरूद में इश्क। तो इश्क जो उन्होंने मतलब जनून बता दिया, उन्हें कूद नहीं पड़े थे वो आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बल्कि उनको डाला गया था। तो इतने बड़े बड़े शायर अगर अपनी गलती को नहीं देखेंगे, लोगों को रहनुमाई नहीं सही कर पाएंगे, तो इसलिए ये एक तरीका रखा है अल्लाह ने कि इसमें बाद में एहतिकाफ भी रखा है। एहतिकाफ के मायने है मौन व्रत, यानी खामोशी का रोजा रखना। जब आप खामोशी का भी रोजा रख लेते हैं, खाने का भी रोजा रख लेते हैं, तो यकीनन आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके काबू में आ जाती हैं, आपका जो जहन है उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड बन जाता है, और आप जो है गॉड ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हैं अगर आप एहतिकाफ में भी बैठ जाते हैं। तो अगर कोई इंसान, ये हर एक आदमी में ट्रेनिंग नहीं होती कि वो अपने आप को हर वक्त अल्लाह के लिए फोकस करे, इसलिए हर आम इंसान के लिए भी है रोजा, और खास इंसान के लिए भी है कि वो अल्लाह को फोकस करके अपनी जिंदगी बिताए, तो उसको आखिरत का डर और खौफ रहेगा और वो इंशाअल्लाह विचलित नहीं होगा, गलत बातों में नहीं जाएगा। यही रोजे का असल में अहम मकसद है। लोग सोचते हैं कि भाई भूखा रह लो और शाम को इफ्तार कर लो, खूब रात भर खाइएगा, एक जश्न मनाइएगा, तो ये रोजा नहीं होता। बल्कि सचमुच अल्लाह की तरफ अगर फोकस हमारा नहीं हुआ तो समझ लीजिए हमने हमारा टेक अवे रोजे से ये नहीं मिला, तो हमारा रोजा कबूल नहीं हुआ। ये दुनिया में ही चीज टेस्ट बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, रमजान में तरावी की अहमियत बताइए जरा। देखिए, तरावी जो है इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला के जो कलाम नाजिल हुआ था उसको समझ के पढ़ना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। और अगर हम समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिशन में जी रहे हैं और हमने एक एंटरटेनमेंट कल्चर बना लिया है उसका, तो वो तरावी कोई फायदा नहीं देगी। देखिए, जो भी चाहे आप मुख्तसर पढ़ें और कम से कम पढ़ें, कोई बात नहीं, लेकिन समझ के पढ़ें। और उसको समझ के पढ़ने के बाद में तौहीद को जो आपने समझ लिया उसको फिर अपने दोस्तों को, अपने हमवतनों को तमाम गलों पे पहुंचाएं। तो ये तरावी का मकसद है, क्योंकि इसमें फलाह दी गई है कुरान में, और आखिरत की जो कामयाबी है, अपनी कामयाबी वो कुरान से ही मिलती है।
अपनी कामयाबी अगर हमने इससे ना लिए, कुरान का रिस्क ना लिया और हम तरावी पढ़ते रहे तो तरावी का सवाब, तरावी का फायदा नहीं, वो एक रिवायत बन जाएगी। और हमारे जितने दीन इससे पहले आए वो रिवायती दीन बन गए थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इसको समझ के, कंटेम्पलेशन के साथ में, डीप स्टडी के साथ में, रिफ्लेक्शन के साथ में, तो इसीलिए वही मोमिन का ज्यादा ऊंचा दर्जा है, उसकी इबादत का भी ऊंचा दर्जा है जो अकल के साथ में इबादत को करता है। तो मैं यही कहूंगा लोग कुरान को चाहे वो थोड़ा ही समझें, थोड़ी ही बातें ठहर ठहर के पढ़ें, समझ के पढ़ें और उसको जिंदगी में उतारें, तो अल्लाह ताला उसका बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सवाब देंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर्स भी मुंतजिर है। एक और चीज़ बहुत अहम है जो आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपके जरिए अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तरावी पढ़ा करते थे, 8 रकात में नमाज अदा किया करते थे। कब इन रकातों में इजाफा किया गया, किस मकसद के तहत किया गया, वो फ़र्क जो तब था और वो फ़र्क जो अब है वो क्यों है? देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, यकीनन वो हमारे लिए पैरवी के लायक है, लेकिन कुछ बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निजी जिंदगी में की। लेकिन वैसे सुन्नत किसे कहते हैं? डूइंग्स ऑफ प्रोफेट, जो रसूल ने किया है। लेकिन रसूल ने बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन ये कहा है कि आपके लिए नहीं करे। मिसाल के तौर पर सूरह अहज़ाब उतरी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतरी है, और उसमें जितने उन्होंने निकाह किए वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जायज नहीं है, वो हमारी मदर्स हैं। वो चाहे उससे भी ज्यादा निकाह अल्लाह उनके करता, कोई बात नहीं, उसमें हिकमत थी, विजडम थी, कहने के लिए थी, दावा मिशन था। लेकिन आज हमारे लिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमें वही काम करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान को समझ के पढ़ो, इसको अपने दिलों में उतार लो, कुरान को डिसोन मत करो। डिसोन का मतलब ये होता है कि हम उसकी तालीमों पर ना चलें। तो अगर हम उसकी तालीम पर चल रहे हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहे हैं। अगर हम उसकी तालीम को तो अपनाते नहीं और रिसिटेशन करते हैं, तिलावत करते हैं सिर्फ, और जिंदगी में हमारी कहीं नुमाया नहीं होती, तो हम जिल्लत की जिंदगी जिएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरत में बोलेंगे तो वो यही कहेंगे अल्लाह ताला से कि भाई ये इसलिए जिल्लत में थे रसूल अल्लाह ताला कि इन्होंने कुरान को डिसोन, यानी कि कुरान की तालीम को अपनी जिंदगी में नहीं उतारा था। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि कुरान को, बहुत से साहबा ऐसे हुए जिनके जमाने में पूरा कुरान नहीं उतर पाया, लेकिन वो भी जन्नती हैं। चाहे चंद ही बातें आप जानते हो, उन पे अमल करें आप इंशाअल्लाह रहमान, और आहिस्ता आहिस्ता अपने तरतील हल्के हल्के अपने जिस्म में, अपने दिमाग में बढ़ाते रहें कुरान की तरतीब को, तो वो ज्यादा अच्छा है। बस इसके पूरा कुरान एक महीने में 10-10 कुरान खत्म करते हैं, बहुत से 5-5 बस उंगली रखते हैं। बहुत सी औरतें मैंने देखा ऐसे उंगली रख रही हैं, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। कुरान खत्म नहीं होता कभी, कुरान खत्म नहीं करना चाहिए। कुरान को समझ के अपनी जिंदगी में चंद ही बातें आप उतार लें तो इंशाअल्लाह रहमान कामयाब हो जाए। डॉक्टर साहब, रमज़ान में खजूर की बड़ी अहमियत होती है, ये एक तवानाई का बड़ा सोर्स होता है, लेकिन आप इस हवाले से किस तरह समझाएंगे खजूर को कि जदीद हवालों के साथ क्यों खजूर को इतनी अहमियत दी गई है कि आप इफ्तारी के वक्त खजूर खाएं तो उससे आपको फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर या बड़ी मिकदार में एनर्जी मिलती है, सोर्स मिलता है? जरा तफसील से बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए, एक तो रोजा जो होता है तो उसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर से इफ्तार हो, और कई जगह ये भी कहा फल से इफ्तार हो, या कहा फल ना मिले तो पानी से इफ्तार हो। तो आज नेचुरोपैथी जो बताती है, तो बताती है जो हमारे पांचों ऑर्गन्स है, पांचों सेंसेस हैं हमारी, सूंघने की ताकत है हमारी, छूने की ताकत है हमारी, अगर हम तली हुई चीज़ों से, अगर हम पकौड़ों से, अगर हम मिठाई से या खजला से या और चीज़ों से इफ्तार करें तो वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर खाली पेट 10-12-15 घंटे रखने के बाद में हमारे अंदर जो है फल जाता है, चाहे वो सेब जाए, चाहे वो अंगूर जाए या खजूर जाए, तो उससे उनको एक तरह की रिएक्टिवेट हो जाती हैं, वो उनको एक नई एनर्जी मिलती है। यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपको ताकत देता है, वो खाना आपको ताकत देता, आलकस नहीं देता। यानी कि रात को आप इबादत करेंगे तो उसमें भी आपको आलकस नहीं आएगा। इसलिए खजूर वैसे भी बहुत पोटेंटाइज चीज है, इसमें जबरदस्त आयरन है। खून की कमी जो होती है जिन लोगों को, इसमें बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जिनको शुगर है, मैं उनके लिए कहूंगा कि वो खजूर का नहीं इस्तेमाल करें, वो पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। तो जो तेज जैसे जी डॉक्टर साहब, कॉलर्स बहुत देर से मुंतजिर हैं हमारे आपसे बात करने के लिए, अपने सवालात के जवाब हासिल करने के लिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से शाइना एक कॉलर हैं, उनका रुख करते हैं। जी शाइना साहिबा। मैं बोलना चाहती थी, मेरा जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब से बोलना चाहती हूँ, वो मेरा सवाल सुन पा रहा है? जी सुन रहे हैं शाइना जी, आप बोलिए। हाँ, वो जो है उसने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूँ? इसमें मैं उसका वेट करूँ, सब्र करूँ, क्या करूँ? ना तलाक देता है, ना कुछ करता है, कुरान क्या बताता है, मैं उसके साथ क्या करूँ अब?
जी, देखिए इसमें जो रहनुमाई देता है कुरान वही देता है कि बीच में जो सालिस हैं, जिन्होंने आपका आपका निकाह ऐसे तो नहीं हो गया था कि आपने अकेले बैठ के उससे निकाह कर लिया था। तो जो सालिस होते हैं उसमें आपके वकील भी होंगे, गवाह भी होंगे, 2 गवाह होते हैं, 1 वकील होता है निकाह में और आपके माँ-बाप भी होंगे, उसके माँ-बाप भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, जो रिश्ता कराया होगा वो भी अभी हयात होंगे। तो उनको उसको अपील कीजिए इंशाअल्लाह आपके वालिदैन इसमें आपका नहीं बल्कि आपके वालिदैन का ज़्यादा रोल है और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आपके वालिदैन को मुखातिब करते हुए कह रहा हूँ कि हमने बेटी का निकाह कर दिया था, वो उसकी मर्ज़ी है, उसे जैसे रखे। ऐसा नहीं सोचना बल्कि जैसे वो वाक़ईतन इसमें कोई शक नहीं कि अगर परेशानी उसके घर में तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, गरीबी है तो वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी गलत बातें अगर हो रही है तो वालिदैन को इसमें सालिसों को बिठा के फैसला करना चाहिए और इंशाअल्लाह रहमान समझाना चाहिए उसको दीन की रोशनी में। और देखिए अब तो रमज़ान का महीना है, इसमें तो फ़ियर ऑफ गॉड ही यानी कि पायसिटी यानी कि पवित्रता ही कायम की जाती है। तो उसको भी समझाएँ कि देखिए इस दुनिया में नहीं रहना, हमेशा हमें यहाँ से जाने के बाद में जो है जन्नत या दोज़ख 2 चीज़ों को इंतख़ाब करना है। तो अगर आपको दोज़ख में जाना है तो अपनी बीवी से नाइंसाफ़ी करें और अगर आपको जन्नत जान चाहिए और आप अल्लाह की रज़ा चाहिए तो अपनी बीवी के साथ में इंसाफ़ करें। क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी से अख़लाक़ के बारे में मालूम किया जाएगा। भले ही आप मुख्यमंत्री बन जाएँ, गवर्नर बन जाएँ, राष्ट्रपति बन जाएँ, कुछ बन जाएँ, लेकिन कितनी इज़्ज़त लोग आपकी करें, बहुत मुख़लिस समझें आपको, बड़े मौलाना बन जाएँ, बीवी का अख़लाक़ अब बीवी ने अगर आपको सर्टिफ़ाई नहीं किया तो आपकी जन्नत जो है मशकूक हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है उसे समझाया जाए। मैं समझता हूँ ये मसला हल हो जाएगा और आप भी सब्र करें, अभी थोड़ा वक़्त लगता है ऐसी चीज़ों में, इंशाअल्लाह रहमान बेफ़िक्र रहें। और लड़की को मैं माँ-बाप से फिर कहूँगा, लड़की को निकाह के बाद डिसऑन ना करें, वो आपकी अपनी बेटी हमेशा रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने और उम्मीद है शाइना साहिबा के सवाल का जवाब उन्हें मिला होगा आपकी इस गुफ्तगू के बाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश से खदीजा भी शामिल हो रही हैं इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जी, खदीजा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुमताज मैडम, आपका प्रोग्राम पेश करने का तरीका बहुत अच्छा है। जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने एक बार स्किन की ग्लो के लिए किसी सीरम का जिक्र किया था, तो उसके बारे में मुझे बताना है, मुझे पूछना है, यानी कि वो डॉक्टर साहब इसके बारे में बता दें। जी 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 ठीक है। देखिए स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी का सीरम होता है। विटामिन सी का सीरम बाजार में मिल जाता है, लेकिन आप घर पे भी तैयार कर सकती हैं। आप जो है अंगूरों को या नींबू को, दोनों चीज़ों को उबाल लीजिए खूब अच्छी तरह से। उबालने के बाद में जो उसका पानी उड़ाने की कोशिश करिए। मान लो 200 ग्राम पानी में आपने उबाले अंगूर और ये, तो उसका जो सीरम 50 ग्राम बचना चाहिए। उसमें फिर एक मूंगफली बादाम होते हैं। मूंगफली बादाम जो है कश्मीर में होते हैं, अफगानिस्तान में भी होते हैं, इस तरह के होते हैं मूंगफली बादाम। वो बिल्कुल ऐसे टूट जाते हैं, हाथ से मूंगफली खा सकते हैं इस तरह। तो वो बादाम जो है थोड़ा सा उसमें बादाम जो है पीस के 4 बादाम भी डाल लेंगे आप इंशाल्लाह, थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लेंगे। तो ये जो चेहरे के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ब्लैक स्पॉट्स के लिए आपके इंशाल्लाह बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाएगी। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और अगर आप इसकी भाप भी ले लेंगे तो भाप जो कोविड-19 के लिए सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप इसकी भाप ले लें इंशाल्लाह, तो पूरे दिन महफूज रहेंगी आप, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सैनिटाइजर हमने बनाए हैं, आपको पहले ही बताया हर्बल, आप वो मंगा करके वो भी इस्तेमाल कर सकती है, उसकी भाप ले सकती है, सैनिटाइजर की भाप भी ले सकते हैं और हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। टोटल हर्बल ये हमने बनाया। तो आप जो है विटामिन सी का अगर बनाया बाजार से ले, बड़ा महंगा होता है, 900-1100 रुपए का आता है छोटा सा 50 ml, तो घर में ही बना लें। और अगर आपको मान लो फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें 2-3 बूंद लेवेंडर ऑयल की भी डाल लें, ताकि आपको खुशबू महसूस हो, ये ना लगे क्या चेहरे पे क्या लगा लिया। लेवेंडर ऑयल भी डाल सकते हैं। उम्मीद है खदीजा साहिबा आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ गुजरात से, अफसाना साहिबा, उनसे जरा जानते हैं कि वो आपसे क्या जानना चाहती हैं। जी अफसाना साहिबा। जी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है, 2 सवाल है। जी फरमाएं। मेरी मम्मा है ना, उनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है? अच्छा, इलाज बताइए। जी जी अच्छा अच्छा, और कोई बात तो नहीं है? हम कुरान शरीफ पढ़ते तो उसके मायने अकेले पढ़ सकते हैं। जी गुस्सा आता है बहुत। और दूसरा सवाल दोहराइए अपना अफसाना। दूसरा क्या था? हाँ, वो अपने उर्दू में कुरान शरीफ होता है, उसके अकेले मायने पढ़ सकते हैं। अकेले में मायने पढ़ सकते हैं क्या, तर्जुमा पढ़ सकते हैं क्या कुरान पाक का, ये है दूसरा सवाल। अच्छी बात कही, ये तो अल्लाह की पसंद की बात कही, मेरी पसंद की बात कही आपने कि तर्जुमा जो है, देखिए कुरान खुद कह रहा है
कि अरबी में इसलिए नहीं तोड़ा कि अल्लाह ताला को अरबी जुबान पसंद है, या अल्लाह के यहाँ सिर्फ अरबी जुबान में बात होगी। वो अल्लाह ताला तो तमाम दुनिया का उर्दू भी ताज्जुब होगा लोगों को जब उर्दू में बात करेगा अल्लाह ताला के, और अल्लाह तो उर्दू भी जानता था, हमने दुआ अरबी में क्यों मांगी। तो हमें तो अपनी जुबान जो उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जो भी जुबान हम जानते हैं उसमें कुरान को समझें, उसे पढ़ें, अल्लाह का क्या हुक्म है इसमें। और सबसे चीज बड़ी क्या है कुरान से, कुरान से उसका जीस्ट लें। जीस्ट का मतलब क्या होता है, मकसद है हयात, यानी कि क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड क्या, आपको दुनिया में क्यों लाया है वो, और आपसे क्या चाहता है, ये जिंदगी क्यों खत्म हो जाती है। हमारे माँ बाप, दादा परदादा कहाँ चले गए सब लोग, तो कहाँ हैं और हम कहाँ जाएंगे। तो जब ये सोचेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आप खुदा रुखी जिंदगी जीने लगेंगे। और ये तर्जुमा पढ़ने से ही बात आती है, और सिर्फ तिलावत करने से बगैर समझे ये बात समझ में नहीं आती। यही वजह है कि आज देखिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है, सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में है, उसके बावजूद जो है आप देखें इसके पढ़ने वाले क्या पोजीशन है। तो अच्छा है अगर आप चाहते हैं बाइज्जत बावकार जिंदगी गुजारना, तो समझ के पढ़ें और जिंदगी में अपने लाइफ में उतारें इसको। डॉक्टर साहब एक और सवाल था इनका, इनकी मामा को, इनकी अम्मी को गुस्सा बहुत आता है। जी इंशाअल्लाह मैं ये कहूँगा, खुद कुरान में साफ लफ्जों में है गुस्सा ना करें, जो उनके लिए वही दी गई है। और ये कहा गया जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि मुझे कोई आसान सा तरीका बता दें, मैं ज़्यादा बात नहीं जानता कुरान हदीस की, मैं नहीं समझ पाता, न मेरे याद रहेंगी। तो साहबी ने उनसे पूछा, रसूल ने कहा बस एक काम कर लीजिएगा, आपको अगर जन्नत जाना है आप सिर्फ ला तगज़ब, मतलब गुस्सा ना करें। तो रसूल ने छोटे छोटे फॉर्मूले बताए, किसी को कहा झूठ मत बोलने, किसी को कहा कि आप गुस्सा ना करें, तो किसी को कहा बाखलाक बने। तो देखिए ये छोटी सी चीज गुस्सा ना करें तो कितनी बड़ी चीज है, ये जिंदगी में उसके काम आई है। तो अल्लाह ने चाहा, जब सहाबी थे वो, उसमें कोई शक ही नहीं, जन्नत के मुस्तहक हो गए। तो रसूल की बताई हुई बात को मानेंगे तो इंशाअल्लाह ठीक रहेगा। फिर भी गुस्सा आए तो आप खड़ी हैं तो बैठ जाएं, बैठ गई तो उसमें से थोड़ा ठंडा पानी पी लें और एक खजूर खा लिया करें इंशाअल्लाह रहमान, तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। या कोई और फल मिल जाए, खीरा ही मिल जाए आपको, तो इंशाअल्लाह रहमान वो बिल्कुल ठंडक पैदा करेगा आपके दिल में। और पानी जो पियेंगे और बैठेंगे इत्मीनान से सोचेंगे अल्लाह के बारे में, क्योंकि अगर अल्लाह गुस्सा कर दे हमारे लिए, हम एक मिनट में क्या था चाहिए पैरालिसिस हो जाए, एक मिनट में हमारा हार्ट अटैक हो जाए, एक मिनट में हम ब्लड कैंसर हो जाए, तो क्या अल्लाह ताला का गुस्सा हम बर्दाश्त कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो हम भी गुस्सा ना करें। तो इंशाअल्लाह जैसा हम रहमत लोगों पर करेंगे, अल्लाह ताला उससे भी मल्टीपल टाइम्स का मतलब होता है लाखों करोड़ों गुना, ये नहीं कि 2-4 गुना। जैसे लोग कहते हैं 700 गुना रमजान में मिलता है, 700 नहीं 7 लाख गुना। अल्लाह ताला पे कमी नहीं है, वो तो एक हमें समझाने के लिए कहा गया है 700 गुना। तो इसलिए हम हमेशा अच्छे काम करें, तो अल्लाह ने चाहा रब्बुल आलमीन के लिए गिनती की वो नहीं है, उसके अमाउंट की वो नहीं है, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अजर देगा अल्लाह। जी डॉक्टर साहब पीलीभीत से कॉलर है हमारे साथ, परवेज खान साहब। जी परवेज भाई फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ मेरे 2 सवाल थे डॉक्टर साहब। जी फरमाएं। जी एक तो ये था कि मेरे जिस्म में लाल लाल तिल से महसूस होने लगे, मुझे दिख रहे हैं, ये क्या लाल लाल, अच्छा लाल लाल तिल, लाल लाल निशान हो गए, तिल हो गए, अच्छा तिल। हाँ तिल टाइप से सुरख मतलब पेट पे कई जगह पे है, पूरे सीने पे पेट पे है। अच्छा हो जाते हैं ऑलमोस्ट। जी जी। हाँ दूसरा सवाल जो है वो इस्लाम की रोशनी में है, जरा मालूम करना चाह रहा था कि मेरा बेटा 20 साल का हो गया, तो क्या मैं उसका अकीदा करवाना चाहता हूँ। अच्छा परवेज भाई आपके दोनों सवालात मिल गए, डॉक्टर साहब तक पहुंच गए। डॉक्टर साहब माजरत चाहती हूँ, वक्त की कुछ अपनी पाबंदियां, एक वक्फे का वक्त हमारे शो में। डॉक्टर साहब वक्फे से लौटेंगे तो इन दोनों सवालात के जवाब परवेज भाई तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में।
ब्रेक के बाद नाजरीन आपका बहुत खैर मकदम है। हमारी खास पेशकश राह नजात में आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं आप तमाम नाज़रीन के तमाम सवालात के जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले परवेज खान साहब के दो सवालात थे। एक तो उनके जिस्म पर लाल तिल हो गए हैं, ये सवाल था उनका। दूसरा ये कि उनका बेटा माशाल्लाह से अब 20 बरस का हो गया है, तो क्या वो उसका अकीका कर सकते हैं? जी देखिए, जो जिस्म पे इनके हो गए हैं तो ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। स्किन की कहना चाहिए इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी हो जाता है। तो उसमें जो घिया ऑयल है हमारा, वो खास तौर से घिया ऑयल इस्तेमाल करें। तो घिया ऑयल की जो मसाज करेंगे तो उससे फर्दर नहीं होंगे। और अगर ये ख़त्म नहीं मान लो हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, भद्दे लगते हैं, तो आप इसकी लेज़र थेरेपी करा सकते हैं। किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वो लेज़र से साफ़ कर देगा, उसके निशान भी नहीं बाकी रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ आप ये आपने सवाल किया है, असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस ज़माने में एक बहुत अहम ये रिवाज माना जाता है। रसूल पाक पैदा हुए थे तो उनके दादा ने उनका अक़ीक़ा किया, मतलब करते थे, कोई बच्चा पैदा होता था तो ये करते थे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलादें हों उन्होंने नहीं किया। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हुई हज़रत ख़दीजा से हुई, और वो बहुत पैसे वाली थी, उनके पास बहुत दौलत थी। तो अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, चूँकि ऐसा कारोबार नहीं था, ये उनका निकाह उनसे किया ताकि वो पैसा जो है दावत में इस्तेमाल हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही मक्का के जो सरदार आन थे उन सबकी दावत किया करते थे। और वो दावत में काफ़ी कोशिश करते थे अच्छी चीज़ें बनाने की जो उन्हें पसंद थी वो खिलाते थे, और साथ साथ उन्हें तौहीद की दावत देते थे। तो अगर आप भी अक़ीक़ा करें तो कोई गलत बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है, दावत करना, लोगों को खिलाना। लेकिन उसमें ये ना हो कि लोग तोहफ़े तोइफ़ ला रहे हैं, या मैंने देखा कई जगह ये बात करते हुए सुना है, जैसे वलीमे में या अक़ीक़े में, अरे 8 आदमी खाना खा गए, सिर्फ एक 500 रुपए दे गए, खाना तो खा गए 2000 का, या इतने बच्चे आ गए, इतना आ गए। बिल्कुल ये नहीं, जितना फराख्ती से कर सकें खिला सकें लोगों को बुलाएं। और उसमें तर्जुमा कुरान जो है बाकी पैसे बचा करके हिंदी के या उर्दू के अपने हमवतनों को भी बुलाएं, इसमें उनको दीजिए। और उनको एक बात ही पहुँचा दें, ये छोटा सा ब्रोशर ही दे दीजिए, आप गुड वर्ड से मंगा लीजिए, तो उसमें आप क्रिश्चियन प्लान ऑफ गॉड दे दीजिए, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि हम इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। इंशाल्लाह आपकी दावत भी हो जाएगी, अक़ीक़े का और ज़्यादा सवाब मिलेगा। और लोगों से पैसों का लेन देन ना करें, ना ही बिठा देते हैं जैसे वलीमे में, इसमें इससे पैसे इतना आया, हमने इतने दिए थे, इस तरह की भी चीज़ों को छोड़ दें। इंशाल्लाह रहमान आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर हमारे साथ झारखंड से राब्ते में है अफजल मेहंदी साहब, उनसे जरा जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी अफजल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी आ रही है अफजल जी। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी 70 साल की हैं और शुगर और बीपी की पेशेंट हैं, और वो अंग्रेजी दवा खा रही हैं। 4 साल पहले उनके कान में सनसनाहट आता था, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने MRI करने की बोला, लेकिन वो मशीन के अंदर जाने से काफी घबराती हैं, फुल बॉडी मशीन के अंदर जाने से। तो वो सनसनाहट बरकरार है और वीकनेस बहुत ज्यादा रहता है मतलब उनको, और दाहिने करवट होती थी तो उनको चक्कर जैसा आता था। तो अभी भी है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, चलती भी है तो उनको लगता है कि गिर जाएंगे, और वीकनेस से काफी ज्यादा है। तो इस मामले में सर आप कुछ राय दे तो। जी जी, देखिए ये अक्सर नर्वाइन वीकनेस से ऐसा होता है। तो उनके नर्व्स के लिए देखिए हमने जो माजून बनाई है सिल्वर के, एक तो वो दीजिए, और हमने साथ साथ गोल्ड के इम्यूनिटी कैप्सूल ही बना दी, ताकि लेने में आसानी रहे और खाने से ज़्यादा जल्दी फ़ायदा हो, एब्जॉर्बेंट ज़्यादा होता है। और इसमें जो हमने कैप्सूल इस्तेमाल किए हैं वो बहुत से लोग पिक की जो होती है जेल उससे करते हैं, ये बिल्कुल वेजिटेरियन कैप्सूल इस्तेमाल किए हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये इससे इस्तेमाल करें, एक सुबह शाम खिलाएं इंशाल्लाह। और जो सिल्वर के माजून है वो मंगा लें। अगर फिर भी कुछ महसूस ऐसा होता है तो वो सासा इलेक्ट्रोथेरेपी कर लें टेंस मशीन से, वो हमारा जो कैल्शियम पेनिलोल है उसकी मसाज करने के बाद अगर उसकी थेरेपी करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है अफजल भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हम दुआ करेंगे आपकी वालिदा के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। डॉक्टर साहब, कानपुर से अरमान है हमारे साथ, उनसे जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी अरमान भाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जिस व्यक्ति से बात कर, जी अरमान सुन सकते हैं आप? जी जी बताइए। मेरी अम्मी कहीं से भी बाजार से आती हैं तो उनकी पेशाब छूट जाती, 5-5 मिनट रोजा रखना चाहती हैं। क्या हो जाता है? सांस फूल जाती है उनकी, बाहर से कहीं से आती हैं लेकिन रोजा रखना चाहती हैं। पेशाब छूट जाती है। जी जी जी, ठीक है।
कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। सांस फूल जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा एक्सरे करा ले। नहीं डॉक्टर साहब हम और आप नहीं समझ पा रहे उनका सवाल, कुछ और कह रहे हैं। अरमान जरा दोहराइए अपना सवाल। लड़की पेशाब छूट जाती है, फूल जाती है, सांस फूल जाती है, यही कह रही है? नहीं अरमान फिर से कहिए। पेशाब छूट जाती है उनकी, यूरिन पास हो जाता है डॉक्टर साहब। अच्छा, पेशाब यूरिन आ जाता है। अच्छा, तब तो कोई नहीं, उसके लिए तो हम बताते हैं बार बार के सीपड़ माजून खिलाएं इंशाल्लाह। और जो SITZ सिट्स बात होता है, ये डॉक्टर ने जर्मनी की रिसर्च किया था, तो बहुत सस्ता आसान मिल जाता है। सिट्स बात मंगा लें, उसमें डालने की दवाई हम भेजेंगे इंशाल्लाह, और उस पर बैठ जाया करें। और बैठने के बाद में कैगल एक्सरसाइज करेंगे तो जो उनकी मसल्स हैं, जो वेजाइनल मसल, जिनकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है और पेशाब बाहर आता है, या यूरेटर की मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, तो जब वो बैठे बैठे इस तरह से अपना सारा हिस्सा अंदर को खींचेंगे और फिर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर नीचे करेंगे। रोजाना 10 बार सुबह, 10 बार शाम करें ऐसे। और जो हम दवा देंगे उससे जो पैरासाइट होंगे लोकल, क्योंकि सबसे कम जो हम सफाई करते हैं जेनिटल ऑर्गन्स की करते हैं। जो टॉयलेट जाते हैं सोचते हैं बस हमारा साफ हो गया, तो अगर इस पर बैठेंगे तो इंशाल्लाह रहमान बिल्कुल सफाई मुकम्मल होगी और आपकी ये मम्मी की प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और हम साथ साथ दवा पे सीपड़ माजून में ही दवा से डाल देंगे, तो उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि मुझे बार बार पेशाब आ रहा है। जी अरमान, इंशाल्लाह आपकी वालदा जल्द सेहतयाब होंगी। बहुत दुआ हम भी करेंगे आपके लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, मेवात से एक कॉलर है हमारे साथ, जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, उनका भी रुख करते हैं यहाँ पर। जी अल्ताफ साहब फरमाइए। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और जनाब में मेरी उम्र जो है 76 साल के होने वाली है अक्टूबर में, तो मुझे एक बार में सुप्रीम कोर्ट में सर्वे हुआ था, उसका मेडिकल हुआ था, तो उसमें बताया था हार्ट अटैक हो चुका है 2 बार आपका। तो मैं क्या रोजे रख सकता हूँ कि BP की गोली खाता हूँ? मैंने स्टंट तो लगवाया नहीं। अच्छा, स्टंट नहीं लगवाया आपने? जी जी। अच्छा, BP हाई रहता है आपको? BP मेरा रहता है जी, मैं एक गोली 40 mg की खाता हूँ रोजाना। अच्छा। और इसमें रोजे में मैं क्या, मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है? जी नहीं, आप जो है अच्छी ग़िज़ाएं खाएं इंशाल्लाह, कोई सी बात नहीं है। और अगर लो BP रहता है तो आप जो है रोजाना कॉफी का या ब्लैक टी का। BP हाई रहता है डॉक्टर साहब? अच्छा, फिर ना आप कॉफी लें, सही है। हाई रहता है तो फिर आप जो है अपने घर पे एक गमला लगा लें, कोई बात नहीं, सर्पगंधा का, उसमें से रोज एक पत्ती उसकी चाय जो बनाए उसमें डाल के इंशाल्लाह पी लिया करें, तो आपको हाई BP ठीक रहेगा। आप इंशाल्लाह रोजे रखें और अपने जिस्म को अल्कलाइन बनाए रखें। हमारे जो रोज़ों में मामला उल्टा हो जाता है, मतलब 20% तो हमें एसिडिक खाना चाहिए और 80% अल्कलाइन चीज़ें खानी चाहिए जो तेज़ाब नहीं बनाती। तो आप जो है रोज़े में इसका ख्याल रखें। और हमारे यहाँ रमज़ान में उल्टा हो जाता है, हमारे यहाँ 80 एसिडिक खाते हैं और 20 वो, इसीलिए रोज़ा रखने के बावजूद जो है हमारा पेट नहीं कटता और हमारी गैस, खट्टी डकारे, ये बदहजमी ठीक नहीं होती। इसलिए आप इसको मलूज रखेंगे इंशाल्लाह रहमान तो आप ठीक रहेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखिएगा, इंशाल्लाह हम दवा बना के आपकी भेज देंगे। साथ में हमारा NMC जो करिश्मा लीवर टॉनिक है वो पियेंगे, तो उससे आपका लीवर भी साफ रहेगा और आपको इंशाल्लाह कोई एसिडिटी वाली प्रॉब्लम भी नहीं होने की। पौधा किस चीज का बताया डॉक्टर साहब आपने, गमले में लगाकर चाय में डालने के लिए? जी, सर्पगंधा का पौधा लगा लें तो इंशाल्लाह रहमान उसकी एक पत्ती रोज ले लें, चबा लें। अगर चाय भी नहीं पीते कोई बात नहीं, वैसे कैमोमिला की चाय होती है, मतलब इसमें वैसी चाय ना पिए, ना कॉफी पिए दूध वाली, बल्कि ये कोशिश करें कि जो हर्बल चाय होती है तो वो पी लें तो बहुत फायदा करेगा। जी अल्ताफ साहब, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, इरशाद, उनका रुख करते हैं। जी इरशाद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं ये कह रहा था, हमारी शादी को 11 साल करीब हो गए हैं, तो हमारी शादी को जो है 12 साल हो गए, तो जो है हमारी जो है मैम साहब के जो है पेट में खत्म हो गई थी वो लड़की, तो जब से बच्चे नहीं हो पाए। किडनी खत्म हो गई थी? एक बेबी इनका, एक बेबी जो बेटी थी मिसकैरेज हो गया था, एक्सपायर हो गया वो। ऐसे के पैदा होने से पहले करीब ना तो पेट में 1-2 घंटे पहले ही खत्म हो गई थी वो। अच्छा, मिसकैरेज कहते हैं। और तब से उन्होंने कंसीव नहीं किया है। तो हमने इलाज भी कराया था हमने। जी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि उनको ओवा भी बन रहा है और आपको स्पर्म भी बन रहे हैं, मतलब ये सही है।
लेकिन दोनों चीज़ें भी हैं और उसके बावजूद अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कहीं ब्लॉकेज हो सकता है। तो उस ब्लॉकेज के लिए जो है हम गोल्ड माजून बताते हैं। देखिए कितनी बार कई औरतों ने आकर के यहाँ इस्लाम पर राह निजात में बताया कि हमें अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, हमने ये खाई है। तो आप लगातार 6 महीने तक इंशाल्लाह उन्हें खिलाएं और सिर्फ बात का इस्तेमाल भी करें। अगर कोई ब्लॉकेज होगा तो उसकी दवा हम देंगे, वो उस पर बैठे गर्म निवाए गर्म पानी करके। अगर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट हो तो अच्छी बात है, घर में नहीं है तो उसका स्टैंड आता है साथ साथ कुर्सी नुमा, उस पर बैठ जाएं रोजाना, उसमें निवाया पानी डाल के उसमें वो दवा डाल लें इंशाल्लाह, तो ब्लॉकेज भी खुल जाएगा। और एक और ध्यान रखें, जब भी इंटरकोर्स के लिए जाएं यानी कि अजवाजी ताल्लुक कायम करें तो 11 से 14 तारीख में करें, तो इंशाल्लाह उसमें करेंगे तो फिर वो फर्टिलाइजेशन होने की जल्दी ज़्यादा उम्मीद होती है। 99% जो है उन्हीं दिनों में होता है। तो इंशाल्लाह आप फिर साहिब औलाद होंगे। दुआ ज़रूर करते रहें, अल्लाह ताला के देने से ही औलाद होती है। तो इंशाल्लाह हेल्दी बच्चा होगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। तो ये आज ही मंगा लीजिए इंशाल्लाह रहमान, चाहे 6 महीने इकट्ठा मंगा लीजिए, चाहे हर महीने मंगाते रहिएगा, इसको मत मिस कीजिए गोल्ड माजून। जी इरशाद भाई, उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि आपको भी जल्द साहिब औलाद करें। डॉक्टर साहब बरेली से गजाला हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या परेशानी है उनको। जी गजाला साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। पापा के लीवर से प्रॉब्लम है। वैसे तो आपकी लीवर टॉनिक मंगाया था पापा ने, 12 मंगाई थी, पी तो ली सब, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं हुआ है उन्हें। और पापा की उंगलियां भी सुन रहती हैं, हाथ पैरों की उंगलियां भी सुन रहती हैं, और घुटने में भी उनके काफी तकलीफ है, और नींद भी नहीं आती है रात को उन्हें। कोई नींद के लिए आप कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए, नहीं नींद आने लगे। कोई रिपोर्ट कराई गुड़िया उनकी आपने? रिपोर्ट कराई? कोई टेस्ट कराया आपने उनका? हाँ, क्या रिपोर्ट आई कुछ? हाँ टेस्ट तो हुए हैं काफी उनके। हाँ तो उनकी एक बार रिपोर्ट भेज दीजिएगा, क्योंकि लीवर टॉनिक तो माशाल्लाह बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और 4-4, 8-8, 10-10 बोतलें मंगा रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई बीमारी साथ में होगी। हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म सही ना हो सकता है उनके इंटेस्टाइनल कहीं सिंड्रोम कुछ और प्रॉब्लम हो, या कोई और बात हो, क्योंकि आप बता रहे सुनपन हो जाता है तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाता है। तो हम उसके लिए फिर स्पेशल दवा बना के देंगे। जो भी रिपोर्ट आपने कराई, KFT कराया हो, LFT कराया हो, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया हो, तो इंशाल्लाह उसको रिपोर्ट भेजेंगे तो हम उसमें SGOT, SGPT कितना है, क्योंकि देखिए हर आदमी हमारे लिए कीमती है। ये तो एक जनरल टॉनिक है, सब मैं भी ले लेता हूँ अपने घर में, इसे पीता हूँ, हमारे घर में पी लेते हैं सब, जैसे मैं गोल्ड माजून खुद भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक आदमी के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक दवा बना के भेजेंगे इंशाल्लाह। आप उनकी रिपोर्ट भेजिए, हमारे जो नंबर फ्लैश हुए थे अभी बीच में, इन्हीं नंबर पर फ्लैश भेजिएगा, हम जवाब देंगे और उसका जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा वो आपको एडवाइस करेंगे। जी गजाला, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब जोधपुर से कॉलर हैं हमारे साथ, शबाना साहिबा, उनसे भी जरा जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी शबाना फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 प्रॉब्लम्स है। पहला तो मैं गिर गई थी 2-3 साल पहले, तो वो दर्द रहता है कंधों में, तो उसका बताइए। अच्छा, और बताएं। कुछ काम नहीं कर पाती हूँ मैं, मतलब दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम भी बताइए। और दूसरी ये है कि हाथ पैर सुन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुन हो रहे हैं हाथ पैर। और तीसरा है कि मेरा थोड़ा दिमाग भूल जाती कोई बात, मेमोरी शॉर्ट हो गई है, हाफजा कमजोर हो गया है डॉक्टर साहब। जी, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। देखिए इसमें हम भृंगराज, अभ्रक और शंख पुष्पी की माजून बना के देते हैं। तो जो इनकी 3 प्रॉब्लम है, उन तीनों का एक ही कॉज लग रहा है मुझे। वो रूट कॉज ये है कि इनकी जो नर्वाइन वीकनेस है, यानी कि नर्व जो है इनकी थोड़ा वीक पड़ जाती है या रिजिड हो जाती है नर्व, यानी कि वो डीएक्टिवेट हो जाती है, या समझिए कम काम करती हैं, पूरी तरह से डीएक्टिवेट ना हुई हो। तो उसके लिए सिल्वर माजून इंशाल्लाह मंगा लें, उसमें हम शंख पुष्पी वगैरह डाल देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई, देखिए याद नहीं रहती, आप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपसे बात हुई थी, तो इंशाल्लाह वो हम भेजेंगे। साथ साथ में आपको 2 बूंद सुबह, 1 बूंद शाम जो है करिश्मा पेंडल की पीनी पड़ेगी। उसके फ्यूम से जो है आपकी जो नर्व्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो जब ये करेंगे, साथ साथ चावल जो है उसको खाना कम कर दें या बंद कर दें कुछ दिन के लिए,
और आप जो है गेहूं का दलिया या मल्टीपल ग्रेन जो दलिया होता है वो दलिया खाएं, तो इंशाल्लाह आपके नसों को ताकत मिलेगी। और बेफिक्र रहें आप, मैं समझता हूँ हम दुआ करेंगे अल्लाह से आपके लिए भी, तमाम नाज़रीन के लिए हम तो यही दुआ रहता है अल्लाह ताला जो भी हमसे सवाल कर रहा है, जो हमारी दवाई खा रहा है या आगे जो हमसे दवाई खाएंगे, इंशाल्लाह उन सबको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। और हम ये भी कोशिश करते हैं जितने भी माजून है, इतने दवा बने हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, अल्लाह ताला जहाँ तक भी ये पहुँचे, जो भी खाएं उनको शिफा याबी हो। उम्मीद है शबाना साहिबा आपको अब अपनी परेशानियों से आज़ादी हासिल करने में मदद मिली होगी ज़रूर। डॉक्टर साहब अगली कॉलर भी शबाना ही हैं, लेकिन ये रायबरेली से हमारे राब्ते में है। जी शबाना साहिबा फरमाइए। शबाना आप सुन सकती हैं हमें? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को साइटिका का दर्द होता है, तो वो कमर से लेके पैरों तक होता है और रात भर उनको नींद नहीं आती है। और इस वक्त उनके पूरे चेहरे में इतनी स्वेलिंग हो गई है और पीठ के ऊपरी हिस्से में बहुत स्वेलिंग है। अच्छा, स्वेलिंग आती है। अच्छा, वैसे कोई किडनी में तो नहीं फंक्शन में, कोई पेशाब में, जीएफआर में कुछ कमी हो ज्यादा हो? मेरी अम्मी को ना शुगर है ना किडनी की कोई प्रॉब्लम है, बस वो बीपी की दवा खाती है और उनको थोड़ा सा अस्थमा की थोड़ी सी शिकायत है कि वो थोड़ा सा भी काम करती है तो उनकी सांस फूलने लग जाती है। अच्छा, तो अंग्रेजी दवा खाती हैं कुछ? जी, वो ब्लड प्रेशर की खाती है, इंडिटेल AM वो खाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, और साथ में वो भी लेती होंगी एंटासिड, जैसे पेंटाप्राजोल वगैरह, ओमेप्राजोल, कोई ना कोई दवा लेती हैं और एक पंप लेती हैं। अच्छा, पंप लेती हैं, ठीक है। तो पंप तो एक तो मैं उनसे ये कहूँगा कि जो पंप ले वो कौन सी कंपनी का है अगर बता दें, नहीं तो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ लिवोलिन इस नाम से आता है, ये वाला पंप ले लें, ये नया चला है, बिल्कुल बहुत अच्छा है सिप्ला का। तो इसको आप ले लेंगे, इसमें 200 डोज होती है, इससे मीटर भी लगा रहता है कितनी खुराक लेनी है। तो इससे लेंगे तो इसके अंदर एंटी एलर्जिक भी है, तो इंशाल्लाह एंटी एलर्जिक है और ब्रोंको डायलेटर भी है, तो इसको लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक तो बात ये उनको मैं बता देता हूँ, और सेकंड ये कि उनकी जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा वो कमज़ोर हो गया है, और वो हुआ है जो आपने पेंटाप्राजोल या एंटासिड जो देते हैं, जो आपने दवाई गोली का नाम बताया, इन चूल्हे से हो जाता है। तो अंग्रेजी दवाई पर मुनसर ना रहे, अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें साथ साथ इन्हें अभी मैंने बताया कि सर्पगंधा की गोली भी आती है, अगर आप गमला नहीं बाजार से खरीद सकते नर्सरी से, तो कोई नहीं, गोली आप खा सकते हैं आयुर्वेदिक की, वो खा लें इंशाल्लाह रहमान। और हम साथ साथ जो सिल्वर के माजून बनाते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उसमें शंख पुष्पी और भृंगराज डालते हैं, और साथ साथ उसमें ये अभी जो हमने बताया आपसे ब्लड प्रेशर की जो गोली बताई हमने सर्पगंधा, इसका भी पाउडर डालते हैं, तो इंशाल्लाह उसी से फ़ायदा हो जाएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि इससे नुकसान ये है अंग्रेज़ी दवा से कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा, और जो हम दवा देंगे उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो न सिर्फ कोविड-19 से लड़ने में ताकत देगा बल्कि हर बीमारी से लड़ने में ताकत देगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ अलीगढ़ से, शकील साहब, उनसे जान देते हैं क्या दिक्कत है उनको। जी शकील भाई फरमाइए। शकील साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी सर, सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सब सुन रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, हमारी बीवी के चेहरे पर खुजली सी हो, ये चेहरे पर निशान वगैरह ये पड़ रहे, तो इसके बारे में आपको उनके चेहरे के लिए बता देते। जी माशाल्लाह, ठीक है। तो और कोई सवाल तो नहीं? जी कोई नहीं, देखिए ऐसा है माशाल्लाह, दोनों जगह इल्मी जगह हैं, दोनों शहर। अलीगढ़ है, वहाँ से भी मेरी बेटी ने MBBS MS की, आई सर्जन है माशाल्लाह आज वो, और CRPF में डिप्टी कमांडेंट भी रही है। और साथ साथ जो अभी रायबरेली से फ़ोन आया था, माशाल्लाह रायबरेली से भी ताल्लुक़ है इल्म का, चूँकि मौला अली मियाँ साहब जो 90 में एक तरह से डायरेक्टर रहे हैं हमेशा, और हमारे बहुत नज़दीक रहे हैं। उन्होंने मुझे दीनी तालीम काउंसिल का जो कन्वीनर भी बनाया था, और उनके साथ मैंने काम किया है, तो उन दोनों को मैं ज़ाहिर उनके काम को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा काम है हिंदुस्तान में तो तालीम का क़याम किया है। अगर आज ये दो लोग मतलब नहीं हो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने इन लोगों को यहाँ किया तो इनकी बरकत से बहुत काम हुआ है। तो अलीगढ़ वाली जो बहन है उनके एक तो भाप ले लिया करें सुबह के वक्त में, और ख़ास तौर से तुलसी और अदरक की भाप ले लिया करें, तो इंशाल्लाह जो भाप लेंगे, अगर फिर उसमें तो 2 बूंद आयोडीन की भी डाल लें, क्योंकि आयोडीन और आँख बंद करके भाप लें, इंशाल्लाह जब भाप लेंगी तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और साथ साथ जो हमारा करिश्मा मड सोप है
उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। करिश्मा मड सोप जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, उसके अंदर संदल पड़ा हुआ है, उसके अंदर कैलेंडुला पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो है हल्दी भी है, उसके अंदर सादी मिट्टी भी है, मुल्तानी मिट्टी भी है। तो एक तरह से उसमें विटामिन ई भी डाला है हमने, पाइलोकार डाला है। तो इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उस साबुन का इस्तेमाल करेंगे, उसको चेहरे पर लगाएंगे, उसको हाथों पर लगाएंगे। और वैसे भी आमतौर से सभी नाज़रीन कह रहा हूँ कि बाजार से वो साबुन मंगाए जो केमिकल वाले होते हैं, या आप जो नेचुरल साबुन मंगाइएगा जो हमने पहली बार हिंदुस्तान में बनाया, मड सोप। तो करिश्मा मड सोप 786 के नाम से है ये, तो आप मंगाइएगा। nmcpharma.com से आप ये सारे प्रोडक्ट हमारे मिल जाते हैं। और जो भी हम कुछ रियायत कर सकते हैं, और रमज़ान में जो हमने की है, जैसे वो 1+1 की NMC लीवर टॉनिक है, या हम गोल्ड माजून के साथ में एक जो है घी कवार का डब्बा भी दे रहे हैं साथ में, तो वो हम उससे जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पूरे रमज़ान ईद तक उसे चलाएंगे। तो वो लोग मंगाते रहें, और वो nmcpharma.com से इन चीज़ों को मंगाएं। और कोई बात हो हमें हमारे नंबर पे मैसेज कर दें, अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या फ़ायदा कम हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो इंशाल्लाह हमें बताएं, हम उसका भी कोई ना कोई समाधान ढूंढेंगे। डॉक्टर साहब, वक्त की सख्त कमी है, लेकिन हमारे कई कॉलर अभी मुंतजिर हैं। अहमदाबाद से सलीम साहब हैं, उनसे जरा जानते हैं क्या परेशानी है उनको। जी सलीम साहब। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों, और बात ये थी कि हम मेरे दोस्त को एक घुटनों में प्रॉब्लम था, और इसने दवाई अभी करी है, उसका रिपोर्ट मैंने वो जो आपके व्हाट्सएप नंबर आता है ना, उसके ऊपर वो पूरा लिख के भेजा है, लेकिन वो वापस उसका जवाब नहीं मिला है। तो उसके बारे में जरा उसको पढ़ के वापस आप जवाब दे दें, बस ये काम था आपका। जी, और दूसरी एक बात डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आप आगे रमजान महीना आने वाला है और गर्मी शिद्दत की हो रही है, तो आपसे आजीजाना गुजारिश है कि सब लोग रोजा रख रहे हैं, तो प्यास की शिद्दत कम लगे उसके लिए कुछ आप बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह ये बता दें। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया, इंशाल्लाह मैं आज ही देखता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ाना देखता हूँ और हम जवाब भी देते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपने लोड किया, वो अपलोड यहाँ नहीं हो पाया, या आपका उस वक्त बंद था, तो उसे दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपने भेज दिया तो ठीक है, देख लीजिएगा। हमने वो देख लिया नहीं, 2 निशान लगे हुए आएंगे तो हमने वो देख लिया होगा। नहीं तो फिर आप ओके लिख दीजिएगा। अगर वो नीचे चला जाता है, बाज़ दफ़ा बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो फिर दिक्कत होती है, शायद हम हो सकता है ऐसा हो गया, तो ओके लिख देंगे, अस्सलाम वालेकुम लिख देंगे, तो उस पर हम वो ऊपर आ जाएगा। इंशाल्लाह हम आज ही देख के आपको उसका जवाब बता देंगे। और वैसे तो हम जवाब आमतौर से जो घुटने दर्द का सबको यही बताते हैं कि वो सीपल माजून मंगाएं इंशाल्लाह, और करिश्मा पेरनिल ऑयल, और हमने ये क्रीम बनाई है अभी बिल्कुल जदीद तौर से, उसको मसाज करें तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई बात और होगी आपकी रिपोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जवाब देंगे। सेकंड, आपने जो कहा कि प्यास कम लगे, देखिए रमज़ के तो मायने वैसे ये हैं चिलचिलाती धूप के, और सऊदीया में तो बहुत ज़्यादा हमने वहाँ रोज़े रखे हैं, पूरे 1 महीने रहे हैं 2018 में वहाँ, और देखा है कि वाक़ईतन बहुत गर्मी रहती थी, बस पूरे दिन जान निकलती थी। ये जी करते थे कि हरम में चले जाएँ, वहाँ चूँकि AC वगैरह था, अच्छा लगता है। तो आप इसका ज़्यादा सवाब मिलेगा, कोई बात नहीं है, परवरदिगार आलम। और इससे हमारे बॉडी की टॉक्सिसिटी जो है, या ये कहना चाहिए पॉइजनस सब्सटेंस जो हैं, वो निकलते हैं। और वो निकलते हैं तो हम कैंसर से या TB से या ऐसी बीमारी जो मुज़र असरात जिनके जो ठीक नहीं होती, उनसे बचते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उसको वही चीज़ खाते हैं, तो वो आपके अंदर तभी निकलते हैं जब आपको प्यास की शिद्दत हो लगती होगी। तो ये कि इसका मेडिकल फ़ायदा है। लेकिन फिर भी आप योगर्ट जो होती है, योगर्ट जो है उसमें दही में तो एक ही वो होता है बैक्टीरिया, इसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है। योगर्ट जो है वो बना लें घर पे, या आप बाजार से ले लें। योगर्ट की लास्ट में जो है 2 चम्मच आप खा लें। खट्टी दही ना खाएं, मीठी दही खाएं, या अगर वो ना मिले योगर्ट तो दही जमा लें, लेकिन मीठी दही खाएं लास्ट में इंशाअल्लाह रहमान, तो आपको प्यास कम लगेगी। तो उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन को अपने सवालात के जवाब ज़रूर मिले होंगे। डॉक्टर साहब, वक्त की अपनी कुछ पाबंदियां हैं, वक्त का तकाजा है कि अब अपने इस बेहद ख़ास पेशकश को इख्तिताम पजीर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे इस खास पेशकश में एक बार फिर से शामिल हुए। आपने तमाम हमारे नाज़रीन के सवालात के जवाब तफसील से दिए, उनकी क्वेरीज को आपने अपने जवाबों के जरिए शांत किया। आपने बताया उन्हें कि किस तरह से जदीद अंदाज में अपनी सेहत को बरकरार रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास पेशकश में। तो नाज़रीन, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आइंदा अपने इस खास पेशकश के जरिए आप तमाम नाज़रीन के तमाम सवालात के जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।